पास्ट। ये लाइन सुना आपने? आज आप जान जाइए, आदत से कामयाबी मिलत है, आदत से कामयाबी जात। बात समझ में आ गई ना? संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात। अच्छी संगति है तो आपकी प्रगति सुनिश्चित है, बुरी संगति है तो आपकी दुर्गति सुनिश्चित है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर लगातार टॉक्सिक लोगों से बात करते रहेंगे, लगातार नेगेटिविटी फैलाने वालों से बात करते रहेंगे, लगातार असफलताओं पे विशेष विश्लेषण करने वालों से चर्चा करते रहेंगे, तो आपकी असफलता, आपकी दुर्गति सुनिश्चित है। लगातार सफलता को चूमने वाले लोगों से संगति करते रहेंगे, लगातार सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील लोगों से दोस्ती करते रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, तो आपकी प्रगति सुनिश्चित। तो दुर्गति करनी है या प्रगति करनी है, ये निर्भर करता है आप पे, आपके संगत पे। लेकिन आज थोड़ी कहानी अलग है। आदत से कामयाबी मिलत है, आदत से कामयाबी जात। दोनों जगह आदत ही है। संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात, आदत से कामयाबी मिलत है तो आदत से ही कामयाबी जात। ये लाइन आप हमेशा याद रखिए, ये जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आ गया? आदत ही है जो आपको शून्य से शिखर पर पहुंचाएगा। आदत ही है जो आपको व्यक्तिगत लेवल पे, व्यक्तिगत जीवन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आदत ही है जो आपको मोटा बनाएगा, आदत ही है जो आपको फिट बनाएगा, आदत ही है जो आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, आदत ही है जो आपको ज्ञानी बनाएगा, आदत ही है जो आपको भोदू बनाएगा, आदत ही है जो आपको एलाइट बनाएगा, आदत ही है जो आपको डायरेक्टर 500 भी नहीं बनने देगा, आदत ही है जो आपको टीम से 50 रिट्रीट अचीवर निकलवा देगा, आदत ही है जो डायरेक्टर 250 में आपको कड़ायू भी नहीं लेने देगा। तो संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। उसी प्रकार थोड़ा कमेंट के ऑप्शन में लिखिए, आदत से कामयाबी मिलत है, आदत से कामयाबी जात। ये नया मिला ना, थोड़ा हल्का हट के, याद रहेगा? चलिए, कितने लोगों को याद रहेगा? याद रखना है, ये देसी अंदाज वाली ट्रेनिंग है श्रीमान। मैं एक भी ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो आपके पीड़ा को बढ़ा दे। समझ पा रहे हैं आप? क्या बात है, सही कही है। आनंद की अनुभूति कराने वाले कमेंट्स भी हैं इसमें। मजा आ गया ना, थोड़ा आप लोग भी मुस्कुरा लिया कि ये इतना सीरियस रहने की क्या जरूरत है? हाँ? ये आदत ही है जो आपको चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा एंड अलग अलग खाद्य पदार्थों का दीवाना बनाता है। और ये आदत ही है जो आपको आपके शारीरिक परिभाषा को परिवर्तित करने हेतु थोड़ा तकलीफ सहकर भी आपको संपूर्ण दक्षता प्रदान करता है। आदत ही है जो आपको कड़वा निर्णय लेने में भी और कड़वा स्वाद लेने के लिए भी प्रेरित करता है। आदत ही तो है जो आपके मुकद्दर को एक नई दिशा देता है। समझने की कोशिश करते हैं। नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर अर्ली मॉर्निंग। आदत ही तो है जो इमीडिएटली आंखें खुलते के साथ में मोबाइल पकड़ने को मजबूर कर देता है और चेक करता है कि मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा और कहा। आदत ही तो है जो मजबूर कर देता है ये देखने के लिए कि जिन जिन लोगों को मैंने मैसेज भेजा था ब्रॉडकास्ट में उन्होंने देखा या नहीं देखा। आदत ही तो है हमारे प्रियजनों का मैसेज आया या नहीं आया, रिवर्ट क्या आया उनका। आदत ही तो है अर्ली मॉर्निंग परमात्मा का ध्यान मेडिटेशन करने के बजाय मोबाइल 20 से 25 मिनट एकदम सो के उठने के साथ बिस्तर पे मोबाइल खींच लेता है। आदत ही तो है। ईमान से हृदय पे हाथ रख के सच बताइए कितने लोगों की ये प्यारी आदत है, आंख खुलने के साथ में अपने आसपास मोबाइल रखते हैं और आंख खुलने के साथ में सबसे पहले मोबाइल पकड़ते हैं और बिस्तर पे बैठ के या लेटे लेटे मोबाइल देखते हैं 15 से 20 मिनट। ईमानदारी से
देखिए, मैं अभी आपके गुरु के तौर पर हूँ, आप में से 90% लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं। 90% लोग, 90% लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो 10% से बात नहीं कर रहा जो हर समस्या में महासमस्या ढूंढते हैं और हर समाधान में समस्या ढूंढ लेते हैं, उनसे बात नहीं कर रहा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो हर सिचुएशन में सीखने आते हैं, जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बताइए, कितने लोग हैं उक्त भोगी? जरा कमेंट ऑप्शन में बताइए। अरे शुद्ध हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में आपको लिखना आता है वो लिखिए कि हाँ सर मुझसे ऐसी गलती होती। और सबसे बड़ी बात है कि गलती रियलाइज करने के लिए भी आपको समझ में आना पड़ेगा कि हाँ ये गलती है, ये अपराध है, गलती नहीं है, ये गलती की श्रेणी में नहीं आता है। आंखें खुली बस मोबाइल पे, क्या हुआ नजारे देखेंगे थोड़ा। क्या बात। देखिए, सबसे पहले देखना यही है कि हमारी आदतें क्या है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने हैबिट को अगर ट्रैक करेंगे, पिछले 21 दिनों की आदतों को अगर हम श्रृंखलाबद्ध पद्धति से ट्रैक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमसे क्या ऐसी भूल हुई जिसकी सजा हमारे पूरे एंटायर करियर को मिल रही। बात समझ में आ रही? एक गाना सुना है ना, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हम कब ली, ये सुना है? लाइन, हाँ गाना सुनाने की तो जरूरत है नहीं, समझ कोशिश करिए जो मैं बता। डायरी पेन लेके बैठिए। आज इस प्रोग्राम के समापन के तुरंत दिनों में बीते किन आदतों का गुलाम रहा, किन आदतों को इरादतन और गैर इरादतन मुझे करना पड़ा है, आपको ये ट्रैक करना है 21 दिनों का। फर्स्ट पॉइंट ये, आप मुझे लिख के भी बताएंगे जो मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, कम से कम 21 डेज, उसके आगे आप 50 दिन का भी कर सकते हैं, 60 दिन का भी कर सकते हैं, 70 दिन का। पहला पॉइंट क्या है? पिछले 21 दिनों की एक एक्टिविटी को ट्रैक करना है, आंख खुलने से लेकर आंख बंद करने तक के टाइम। उसमें स्क्रीन टाइम भी काउंट करके लिखना है। स्क्रीन टाइम में कार्य करने की बात नहीं कर रहा, जिससे आपको पीपीटी बनाना पड़ता है या आपका वर्कआउट करना पड़ता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका स्कूल का, कॉलेज का या फिर आपके ऑफिस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में वक्त बर्बाद होता है। खैर, एक एक एक्टिविटीज को लिखना है, आपका ऑफिशियल वर्क को भी लिखना है आंख खुलने के बाद से। यानी कि अगर आपकी आंख सुबह 5 बजे खुल रही है, 5 बजे से लेके रात्रि अगर 12 बजे आपकी नींद लग रही है, अगर आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पे, तो रात को 12 बजे तक एक एक मिनट को ट्रैक कीजिए पिछले 21 दिनों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइटली मत लीजिए इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, उसमें से पिछले 21 दिनों का या 20 या 50 दिनों का या 100 दिनों का जो भी आपने लिखा है शेड्यूल, आदतों को जो लिखा है, क्या क्या आपको करना पड़ता है इरादतन और गैर इरादतन, उसमें से आपको ट्रैक करना है कि मैं ऐसी क्या आदतें निरंतर करता आ रहा हूं जिसकी वजह से मेरे हालात ऐसे हैं जो बदल सकते थे। क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपको अपने ही परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। एक योद्धा के तौर पर सोचिए, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर सोचिए कि किसी इंसान को अगर आप गाइड करने जा रहे हैं, किसी और पर्सन को, दुनिया की सबसे बड़ी कहानी यही है और सच्ची घटना यही है, इंसान दुनिया में सजेशन बड़ा सॉलिड देता है, चाहे वो खुद इंप्लीमेंट करे या ना करे। तो आप दूसरे को सजेशन क्या दे सकते थे वो शेड्यूल देखने के बाद, ये आपको खुद से तैयार करना। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, सुबह उठ गए, बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बात है, बहुत लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ लोग
खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन टाइम जब ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी हम निकल रहे हैं, उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा ट्रैवलिंग टाइम होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से। एक्सरसाइज भी करते हैं, हेल्दी खाना भी खाते हैं, सब कुछ सही, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन इन बिटवीन टाइम स्कूल कॉलेज तक पहुंचने में 20-25 मिनट का समय लगता है, जाने में 20-25 मिनट, आने में लगभग 45 मिनट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस 45 मिनट्स में बहुत लोगों की आदत ये होती है कि दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा होता है, या कोई किशोर कुमार के गाने सुन रहे होते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को अंजाम तक पहुंचाते हैं। किसी को मोबाइल में, अगर मेट्रो से जा रहे हैं, कहीं सीट मिल गई है तो मोबाइल स्क्रॉल कर करके आराम से गेम खेल रहे होते हैं या वीडियोस देख रहे होते हैं। बहुत लोग की आदत होती है कि अलग तरीके से उस समय का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी भावनाओं को? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आपको ट्रैक करना है कि अगर आप सही रास्ते पर भी हैं तो सही रास्ते में कौन सा ऐसा टाइम है जो अनजाने में आपका बर्बाद हो रहा है, जिसे आपको ट्रैक करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जल्दी जल्दी बताइए। हेलो, समझ गया ना? तो पता चलेगा आपको सुबह से शाम के एक्टिविटीज में कि आपके पास लगभग 6-7 मिनट, 6-7 अनजाने में 2 से 3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे जो आपके प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जो आज तक नहीं हो पाए। खाना बनाते वक्त भी आपको मिल सकता है, कभी कभी कपड़े धोते वक्त भी, आजकल ब्लूटूथ का लोग इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोते वक्त भी ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं सभी इंसान को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या वो पुरुष, क्या वो महिला, हर इंसान के लिए ये फिट है। ये सलाई रेंज का काम करेगा भी मेरी ट्रेनिंग, हर एक उम्र तबके के लोगों के लिए ये बिल्कुल फिट है। हर काम, आपके पास टाइम ही नहीं रहता, आप तो राशन लाने जाते हैं, घर के इकलौते हैं, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जितनी देर तक आप घर का राशन लाने जाते हैं, पेरेंट्स के लिए दवाइयां लाने जाते हैं, उस समय का क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में क्या, और मुझे इस गर्मी में, तपती जलती गर्मी में मुझे परेशान होना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या उस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सारा कार्यक्रम साहब श्रीमान यही है। कितने भी बेहतर तरीके से आप वर्कआउट करते हो, कितना भी अनुशासित आपने जीवन अब तक जिया हो, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ये लिखने के तुरंत बाद पहला पॉइंट क्या था, 21 दिनों से 50 दिन, 100 दिन, जो भी आप बनाना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, क्रिटिकल एनालिसिस, कहां गुंजाइश है। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस घंटे का इस्तेमाल करके मैं जहां हूं वहां से कई गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकता हूं, वहां से कई गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकता हूं। मैं कुछ लोगों को सजेशन देना चाहूंगा। सजेशन दे दूं या छोड़ दूं? बता ही दीजिए। तो कुछ लोगों को लगे कहीं मैं अपनी रोटी सेकने के चक्कर में सजेशन तो नहीं दे रहा, ये भी लोगों को लग सकता है। फिर भी चलिए मैं दे देता हूँ। दुनिया को क्या लगता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या लगता है इससे फर्क पड़ता है। एक बहुत ही बेहतरीन मैंने एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट किया, उस एप्लीकेशन का मैं दीवाना हो गया, सच कह रहा हूँ। जब से मैंने उस एप्लीकेशन का यूज करना स्टार्ट किया, ऐप का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, मैं उस एप्लीकेशन का दीवाना हो गया। तब से मेरी प्रोडक्टिविटी जो है 10 गुना नहीं बढ़ी है, मैं माफी चाहूंगा ये बताते हुए, कम से कम 50 गुना मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आप हैरान हो रहे हैं। मैं जो काम 20-25 मिनट में किया करता था, वो काम मैं 30 सेकंड में करता हूँ। सच सही सुना आप, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लाइन बाय लाइन। बस मैंने जो सुना उसको लिखना स्टार्ट किया, मैंने जो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, वहां से मैंने एक एक लम्हे को जीना स्टार्ट किया, जिससे मेरी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गई, मेरी मनस्थिति चेंज हो गई। मेरा फाइनेंशियल, मतलब मैं अगर 10 रुपए बचा पाता था या 10 रुपए मैं इनकम जनरेट कर पा रहा था अपने फाइनेंस के नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो मेरी जो 10 रुपए की इनकम थी वो 100 रुपए में तब्दील होने लग गई। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, रेनेटस के दृष्टिकोण से ही समझा रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि 5,000 रुपए वीकली कमाते हैं, और सिर्फ डायरेक्टर 500 की मैं बात कर रहा हूँ,
और अगर आपका खर्चा 3,000-4,000 रुपए है तो 1,000 का महीने में, अगर 1,000 रुपए, हफ्ते में 1,000 रुपए भी आप सेविंग करते हैं तो 1,000 रुपए का सही तरीके से आप कैसे, मान लीजिए म्यूचुअल फंड हो, SIP हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या थ्योरीज काम करती हैं, क्या क्या मेंटल पैटर्न बेहतर तरीके से, मतलब बहुत सारे सही तरीके से नियोजन कहते हैं ना, सही तरीके से समय का निबंधन नियोजन जिसको कहते हैं, सॉलिड तरीके से मैनेज करना, ये सब कुछ होने लगा। तो एप्लीकेशन पे मैंने जो सबसे बड़ी खास बात देखी कि लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, और उस एप्लीकेशन की जो सबसे बड़ी खासियत रही कि वो 5-5 मिनट के हिसाब से भी बुक तैयार करके देता है, वो किताबें तैयार करके देता है। वो आपसे पहले ही पूछता है कि आपके पास डेली 5 मिनट टाइम है, दिन में कितनी बार टाइम है 5 मिनट का, तो आप खुद उसको बताएंगे कि मेरे पास 5-5 मिनट का 3 बार टाइम। वो आपसे पूछेगा कि क्या 15 मिनट टाइम है आपके पास, आप बोलेंगे नहीं, चलो 15 मिनट का नहीं करें। उसके अकॉर्डिंग वो बुक समरी तैयार करेगा आपके लिए, आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब ऐसी प्रिपरेशन करेगा वो, ऐसी प्रिपरेशन करेगा वो एप्लीकेशन कि मैं हैरान रह गया कि मैं एक एक सेकंड का इस्तेमाल करने लग गया। मैंने बोला कि हाँ, मेरे पास 15-15 मिनट का गैप होता है ट्रेनिंग के बीच में, या फिर अगर मैं वहां से कहीं ट्रैवल करके जा रहा हूँ तो वहां पे 35 मिनट्स का मेरे पास टाइम होता है। जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसने करना स्टार्ट किया। AI का जमाना है ना, चैट जीपीटी से आजकल दुनिया के 90% काम हो जा रहा है, बड़े बड़े लोगों की नौकरियां खतरे में मार्केट में, आपने देख ही रहे। तो मैंने उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। वो एप्लीकेशन का नाम है, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो सज्जन को लग रहा हो कि मैं कोई बुक प्रमोशन कर रहा हूँ या किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहा हूँ, इससे मेरा ना कोड मैं आपको दे रहा हूँ ना कुछ दे रहा हूँ, कि सब KCAST बुक कास्ट। ये आपको दुनिया के 10,000 से ज्यादा फेमस किताबों का संग्रह है। इसमें क्वालिटी यही है कि बहुत बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया गया। थोड़ी सी चैलेंजेस ये है कि ये अंग्रेजी में है। मैंने अब तक हिंदी ढूंढा नहीं है, शायद हिंदी भी हो, लेकिन हिंदी में शायद नहीं है। जिनको हिंदी बहुत पसंद है, जिनको हिंदी में सुनना अच्छा लगता है, उनके लिए कुकू FM, राइट। तो आप ऐसे करके अच्छी आदतों को एक दिशा दे सकते हैं। क्या मैंने लिखा, ये किताब ये जनरली पेड है, ये 500 रुपए या 300 रुपए आपको महीना लेता है, या फिर साल का 1200 रुपए लेता है, एक साल का 1200 रुपए लेता है, तो 100-150 रुपए तो आप खर्च कर ही सकते हैं अपने। पहले आप देख लीजिएगा कि डेली पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। आप जो उसमें एक्साइटमेंट में मेरे कहने पे मत ले लीजिएगा, जाके आप अपनी क्षमता पहले चेक करिएगा, फिर लीजिएगा। कुछ ना समझ में 99 रुपए या 50 रुपए या 49 रुपए या 30 रुपए में कुकू FM का भी सब्सक्रिप्शन आता है, वो भी ले सकते हैं, है ना। बुक कास्ट, अगर आपका एक साल का 1,000 रुपए का बजट हो, एक साल में लगभग 1,000 रुपए इसमें खर्च होगा। 1239 रुपए मैंने एक साल का दिया है इसका, 1239, इसमें लगभग 50% या 60% उन्होंने डिस्काउंट दिया था। मुझे इतने का पड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये एप्लीकेशन यूज करके। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब मैं हर वक्त अपग्रेड करता रहता हूँ। मैंने पहले ही कहा है आपको, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग ऑन डेली बेसिस, इट मींस 100% यू आर डाउनग्रेडिंग। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एक लम्हे का, एक सेकंड का, कहीं मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा, कहीं मैंने अनजाने में ही सही बुरी आदतों को अपना मुकद्दर तो नहीं बना लिया है। अगर बुरी आदतों को मैंने अपना मुकद्दर बना लिया है तो यही बुरी आदतें मुझे मिट्टी में मिला दें। तो मुझे बुरी आदतों को हमेशा ट्रैक करना है कि कहां से मैं बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ। तो पहला स्टेप क्या था, जरा कमेंट ऑप्शन में बताइए फटाफट। पहला स्टेप है 21 दिन या 50 दिन 60 दिन का क्या करना है, अपना एक्टिविटी ट्रैक करना है कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है भैया जिंदगी में, थोड़ा ट्रैक करते हैं। दूसरा पॉइंट है उसमें से जाने अनजाने कहाँ क्या हुआ उसको ट्रैक करना है, कहाँ पे गुंजाइश है उसे ट्रैक करना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट है एक्शन प्लान का। थर्ड पॉइंट है आदतों में एक्शन प्लान का। किसमें? एक्शन प्लान लिखिए, थर्ड पॉइंट एक्शन प्लान। सुपर एक्शन प्लान आपको डिजाइन करना पड़ेगा। एक्शन प्लान ऐसा होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाले सिद्धांत पे आपको आगे बढ़ना।
रिटन गोल प्रिपेयर करेंगे अपनी जिंदगी के डेली बेसिस पे। आपका रोज का एक गोल होगा, लिखिए डेली का एक गोल। 90 मिनट से ज्यादा अगर आपको फोन पे लगना पड़ता है, ध्यान से समझिए, 90 मिनट से ज्यादा अगर आपको फोन पे लगना पड़ता है, यानी मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल करते हैं 90 मिनट से ज्यादा, बेफजूल की बातें आपकी निकल के सामने आएगी। प्रोडक्टिव आवर 90 से ज्यादा किसी कीमत पे आपका नहीं हो सकता वो घंटा। हैं क्या परनेटर्स ज्वाइन करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, सबका एक पैटर्न होता है। आप मैक्सिमम कॉल क्लोज कर सकते हैं 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लग रहा है थोड़ा और समझाना पड़ेगा, तो 5 मिनट तक लेके जाइए। और लगे कि और डीप समझाना है, उसको स्विच कर दीजिए इमीडिएट बेसिस पर जूम पे, उसे टाइम लेके जूम एप्लीकेशन पर उसे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ग्रुप में लिंक शेयर नहीं किया जाता है, और मैं अच्छी तरीके से वो सारे ग्रुप को भी जानता हूँ। ट्रैक मेरे पास भारत का ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं जिस ग्रुप में मैं नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो मैं सबको पहचानता हूँ, एक एक लोगों को पहचानता हूँ। कितने लोग मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उन्हें भी पहचानता हूँ, और कितने डॉट 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 है उन्हें भी पहचानता हूँ, है ना। कुछ और लोगों के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। 90 मिनट से ज्यादा कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो आपको फोन पे नहीं करनी है। अब इसके पीछे का मैं साइंटिफिक रीजन भी आपको दे सकता हूँ, जो कि थोड़ा डराने वाला है। 90 मिनट से ज्यादा अगर आप लगातार 1825 दिन तक प्रयोग कर देते हैं एवरीडे, 1825 दिन लगातार आप कर देते हैं, और आपके खान पान में 0.1% भी एरर है, तो आपको गिफ्ट में सी से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल सकता है, जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से ऊपर अपर भाग को पूरा कवर कर देगा। थोड़ा आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सी से स्टार्ट होता है, आप समझ जाइए, सारा बहुत गंभीर है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वास्तविक स्वरूप से आपको रूबरू करा रहा हूँ। 1825 दिन तो बहुत हो गया, और मैं आपको कह रहा हूँ 1 से 1.5 साल के अंदर ये असर दिखाता है आपको, लगभग आपकी मानसिकता को संकीर्ण कर देगा। आप प्रोडक्टिव सोच नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपकी गाड़ी वही थमी की थमी रह जाएगी, आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। यकीन मानिए कि जिन्होंने ऐसा किया है अतीत में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए। वो बीमारी से जूझ रहे हैं, या कुछ ना कुछ चैलेंजेस है उनके साथ में, कुछ ना कुछ। जितने लोगों के पास में बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, मेरी बात अगर थोड़ी भी बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खा ले। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर दूर दूर तक है, या पत्नी से बहुत प्यार है, या हस्बैंड से बहुत प्यार है, तो भी 90 मिनट दूरी पर भी कसमे वादे मत निभाइएगा। क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया, मैं मतलब शॉक्ड हो गया, साइंटिफिकली प्रूफ किया भाई साहब उसको। 90 मिनट्स, मैंने जो बुक का नाम दिया है उसको पढ़िए ना, मतलब उस एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका और ज्यादा मतलब दिमाग सक्रिय हो जाएगा। ऐसे तो ये टोनी रॉबिन्स की किताब में भी इसका जिक्र है, बहुत सारे पुस्तकों को मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ, पहले फोर्स एक किताब मैंने रिकमेंड किया था। फोर्स आप में से 90% लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। कितने लोगों ने पढ़ा था फोर्स? कितने लोगों ने पढ़ा था फोर्स? ईमानदारी से बताइए। पढ़ा ही नहीं है, मंगा ही नहीं होगा, मुझे पता है। टोनी रॉबिन्स, चलिए समझ में आ गया ना। 90 मिनट नहीं, कितना भी इंपॉर्टेंट आदमी, जो आपका चाहने वाला होगा ना, हृदय से प्रेम होता है। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम किसी कॉल टेलीफोन का, फोन कनेक्टिविटी का, कैसे हो, खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, भागा कि नहीं भागा, इसका मोहताज नहीं होता। प्रेम आत्मा से आत्मा की कनेक्टिविटी है।
प्रेम अगर बताना पड़ रहा है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इट मीन्स आप समझ जाइए कि वहां पे 000 डॉट 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 कांड है बहुत बड़ा। वो स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जितने लोग अपनी फैमिली से, अपने चाहने वालों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको 90 मिनट से ज्यादा आप एकदम रोक दीजिए, फोन मत करने दीजिएगा किसी कीमत पे नहीं। आप खुद ट्रैक करिए ना, दिन भर में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो 45 बार दिन भर में कॉल उठाया आपने किसी, अगर 2-2 मिनट के हिसाब से भी ट्रैक करें। आप एक्टिविटी चेक करिए, आपको पता चल जाए दिक्कत कहाँ होती है। पता है, लोग अपनी ही टीम के लोगों को कॉल लगाते हैं और कॉल लगाने के बाद बेफजूल की बातें 20-25 मिनट करते हैं। ये देखो मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा वो ऐसा। अरे पाठक सर क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग में आए ऐसे ही हवा पानी देके निकल गए। और इतना बेफजूल की बातें लोग लगभग 35 मिनट 40 मिनट तक करके बिता देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। मैं 90 मिनट पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ, जो 90 मिनट तो मतलब 2 घंटे के अंदर ही पूरा कर देते हैं। रियलिटी है, 90 मिनट 120 मिनट के अंदर वो पूरा कर देते हैं। उनको बेचैनी होती है, गलती से वो खाली हो गए ना तो तुरंत व्हाट्सएप करना शुरू करेंगे, कैसे हो, कहाँ हो, खाली हो, नहीं हो, ये सारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष को मैं जानता हूँ। तो प्रोडक्टिविटी आपकी नगण्य हो जाएगी। याद रखिए, अगर आप सकारात्मक आदतों को अपना जीवन का पार्ट बनाना चाहते हैं, इस पर तलवार चला दीजिए। आज के आज, अभी के अभी। कितने लोग ये करने के लिए तैयार? आज से ट्रैक करेंगे अपने एक सेकंड के एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे। कितने लोग ये करने जा रहे हैं? 90 मिनट, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चा हो, माता पिता हो, कोई हो, 90 मिनट मैक्सिमम बहुत होता है। अब ये 90 मिनट आराम से कैसे होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, सुगर कोटेड बात नहीं करना, मक्खन मलाई लगा के बात किसी से नहीं करना। मैं जैसा हूं वैसा ही तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ जरूरी नहीं है कि मैं तुझे तार पे चढ़ा दूं सीधा के अरे अरे आप आए हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी संवर गई, नहीं तो पहले खाक ली थी। ये कार्यक्रम नहीं करना है। बहुत लोग की आदत होती है कि अचानक से तार पे चढ़ा देते हैं, और जैसे थोड़ा सा आंधी आता है सीधा बेचारा तार से नारियल लेकर लटक जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष होते हैं। ये कार्यक्रम नहीं करना है। जो हो आप वैसे ही रहो ना। अगर ऐसे ही कोई एक्सेप्ट करता है, वेल एंड गुड। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, वो और भी गुड है। टेंशन लेना ही नहीं, जैसे हो वैसे ही बने रहे। अच्छी आदतें आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे इतना मजबूत बना सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से परे। मेडिटेशन, पावर एक्सरसाइज इतना जबरदस्त तरीके से आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता है कि आप शॉक हो जाएंगे। ये मैं ही था, ये मैं ही हूं। सिर्फ आप 90 मिनट अपना कॉल कर दो ना स्टोर। मैं ज्ञान बहुत लंबी लंबी दे रहा हूं, मेरे 90 मिनट करने में मेरे हालत खराब हो जा रहा है। मेरा ना चाहते हुए आज का मेरा टाइमिंग है 187 मिनट्स। कितना? मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। 187 मिनट का आज का कॉल है। सर इनको ये प्रॉब्लम हो गया है, क्या करूं? सर आप ही सुलझा सकते हैं। तो मैं किसी को इग्नोर तो कर नहीं सकता, तो मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, सीधा सीधा बात करूं। ये इतने लोगों की जिम्मेदारी है कि ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। 183 मिनट्स। आप इमेजिन कीजिए, जानने के बाद मेरी हालत कैसी होती होगी। 183 मिनट्स, 184 मिनट्स ये मेरा हो रहा है। मतलब इतना कम बात कर रहा हूँ उसके बाद की मेरी स्थिति ऐसी। ये आपके साथ भी होगा जब ट्रैक करेंगे, तकलीफ होती है। जब तक पता नहीं था तब तक तो ठीक है, जब पता चला तो डर लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन मैंने शॉर्ट में बात करना शुरू कर दिया। मेरे मैक्सिमम कॉल आपको दिखेंगे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, मतलब 90% मेरे कॉल 1 मिनट के अंदर समाप्त दिखेंगे आपको। उसके बाद की मैं इतनी कहानी बता रहा हूँ, तो सोचिए दिन भर में मैंने कितना कॉल रिसीव किया है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं रेनेटस का कंप्लीट हर एक जगह पे मैंने नंबर प्रसाद की तरह बांट रखा है। यही रीजन है कि मेरे साथ ये हो रहा है, आपके साथ नहीं होगा ऐसा।
क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि सर मेरी पत्नी को रात को बहुत तेज हिचकी आ रहा था, मैंने इतना पानी पिलाया सर उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही, उसको कौन सा प्रोडक्ट बुक पहले तो उसने लिखा सर वेरी अर्जेंट प्लीज कॉल मी सर। अब पाठक जी टेंशन में, इसको कौन सा अर्जेंट लग गया भाई, उनको करना पड़ेगा ना। अब कोई इस तरीके से लिख रहा है बहुत सीरियस मैटर है। तो मैंने कॉल जब किया तो पता चल रहा है कि भाई साहब बोल रहे हैं कि सर पत्नी को बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है सर, मैं कुछ भी पिला रहा हूँ, मतलब पानी पीने पर जनरली ठीक हो जाने से सोचता है हिचकी ठीक नहीं हो रहा है सर। मैंने बोला कि भाई साहब शाम को ले जाके पानी पूरी खिलाइए पानी पूरी खिलाइए और उनको जो जो पसंद है वो खिलाइए, देखिए उनकी हिचकी ठीक हो जाएगी। अब यही काम कभी कभी हो जाता है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे कॉल भी आते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम आप लोग ना निपटाया करें। आप में से ही कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो ये कार्यक्रम करते हैं, तो थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। तो बुरी आदतों को याद रखिएगा, तोड़ देना है। जो पहला स्टेप मैंने बताया है आपको, जैसे ही आप लिखेंगे आपको 100% दूसरे वाले पॉइंट पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कहाँ गुंजाइश थी। पहला, सुबह जितने बजे उठते हैं जब आपकी रात को आंख बंद होती है उस वक्त तक की टाइमिंग कैलकुलेट कीजिए। दूसरे स्टेप में मैंने बताया था कि गुंजाइश आपको दिखना स्टार्ट होगा, कहाँ पे मेरे पास टाइम है। लगभग 2 से 3 घंटे आपके निकल जाएंगे। कितने भी बेहतरीन समय को मैनेज करने वाले आप इंसान हो, आपका निकल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बुरी आदतों में क्या होता है, फालतू की बातें, ये भी बुरी आदतों में आता है। फालतू के वीडियोस जो आपके गोल को कनेक्ट ना करता, ये फालतू आदतों में आता है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, आपके गोल से रिलेटेड नहीं है। अगर आप उसमें कमा रहे हैं किसी सोर्स से, किसी तरीके से, तो सही है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपकी इनकम अगर 1 रुपए की नहीं है और आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अब मैं ज्ञान बड़ी लंबी लंबी दे रहा हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है MSD, महेंद्र सिंह धोनी। मेरे साथ बेचैनी की गोली मैं खा लेता हूं जब महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग करते हुए देखता हूं, तो मैं खुद मजबूर हो जाता हूं। आप बात समझ पा रहे हैं? मैं अपनी कमियां भी आपको साथ में बता रहा हूं। मैं बहुत बड़े लेवल पे पंखा हूं, पंखा समझ रहे हैं आप, बड़ा खतरनाक वाला पंखा हूं MSD का, महेंद्र सिंह धोनी का 07 क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर आप समझते हैं तो। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की, जबकि इंडिया के लिए तो वो खेलते नहीं है, लेकिन जब मैं उनकी बैटिंग के लिए देखता हूँ, या CSK की जब आखिरी मोमेंट पे होता है, तो मेरा ऐसी कंडीशन रहती है कि भाई साहब 2 मिनट थोड़ा ट्रेनिंग संभालिए, आप थोड़ा MSD का 2-4 छक्का चौका देख लो, ये वाली स्थिति मेरी होती है। लेकिन मैंने वहां पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी रीजन बता रहा हूँ। मैं अपनी आदतों को भी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ कि मेरी भी बुरी आदतें हैं, क्योंकि MSD मुझे खाने के लिए नहीं देने वाले। आप समझ पा रहे हैं? MSD 1 रुपए मुझे नहीं देने वाले। उनकी जब बैटिंग आती थी तो मुझे बेचैनी वाली, मतलब होता है ना कि एकदम बेचैन हो गया इंसान, पागल हो गया कि उसका बैटिंग देखना, क्या जहां भी रहे, जो पोजीशन में भी रहे, ये वाला माइंडसेट हो गया था। लेकिन धीरे 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 करके कंट्रोल करते मैंने कंट्रोल कर दिया। सिर्फ ये मेरी सिचुएशन नहीं है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MSD के लिए क्रेज में रहते हैं, है ना, क्योंकि MSD को इमोशन लोग कहते हैं। क्या है? जो ऋषिकेश पठान में रेनेडर्स का एक साधारण सिपाही हूँ, लेकिन रेनेडर्स की दृष्टिकोण है
ना रखने का आपका रीजन भी है कि मैं कंटेंट उस पर डालता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं 100% यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी तैयारी चल रही है। 1 जून से आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैं जो लोगों को खाने का तरीका बताता हूँ उसमें मैं कुछ एक्टिविटीज करके ही खुद बता दूं। मैंने जिंदा खाना खाई है,